मोतिहारी की धरती आज चिकित्सा जगत के लिए एक विशेष अवसर की साक्षी बनी, जब महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा के पुरोधा हकीम अजमल खान के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले वर्ल्ड यूनानी डे के तहत AUP कॉन 2026 चंपारण चैप्टर का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के संगम का एक सशक्त मंच बनकर उभरा। यूनानी, आयुर्वेद और एलोपैथ चिकित्सा पद्धति से जुड़े सैकड़ों चिकित्सकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आधुनिक शोध और तकनीक के साथ जोड़कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने अपने अनुभव और शोध आधारित जानकारियों को साझा किया। उन्होंने नई नई चिकित्सा तकनीकों, आधुनिक डायग्नोसिस विधियों, रोगों के उन्नत उपचार और रिसर्च आधारित उपचार पद्धतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि किस प्रकार यूनानी चिकित्सा में प्राकृतिक उपचार पद्धतियां आज भी प्रभावी और प्रासंगिक हैं, और यदि उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं। सम्मेलन के दौरान आयोजित साइंटिफिक सेशन काफी आकर्षण का केंद्र रहा। इस सत्र में डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने यूनानी चिकित्सा की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और उसके आधुनिक स्वरूप पर विचार रखे। डॉक्टर मोहम्मद सफत करीम ने नई उपचार पद्धतियों और क्लिनिकल अनुभव साझा किए। डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने एलोपैथ चिकित्सा में हो रहे नवीनतम शोध और तकनीकी प्रगति पर प्रस्तुति दी। वहीं DM नेफ्रो डॉक्टर जमशेद अनवर ने किडनी रोगों के आधुनिक उपचार और नई तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए सभी चिकित्सा पद्धतियों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। सम्मेलन में शामिल चिकित्सकों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से न केवल ज्ञान का आदान प्रदान होता है, बल्कि आपसी सहयोग और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यूनानी चिकित्सकों ने भी अपने अपने विचार साझा किए और बताया कि यूनानी चिकित्सा केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसकी जड़ें इतिहास में गहराई तक फैली हुई है। आज आवश्यकता है कि इस पद्धति को शोध और आधुनिक संसाधनों के माध्यम से और मजबूत किया जाए। मोतिहारी में आयोजित AUP कॉन 2026 चंपारण चैप्टर का यह आयोजन चिकित्सा जगत के लिए एक नई दिशा और नई सोच लेकर आया है। यह सम्मेलन आने वाले समय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। वर्ल्ड यूनानी डे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2017 में जो है अनाउंस किया गया कि वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 फरवरी 12 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसको हम लोग अजमल खां के यौम पैदाइश माने बर्थ पे जो है इसको हम लोग मनाते हैं। वो पूरे दुनिया में यूनानी के लिए बहुत काम किए, आयुष के लिए बहुत काम किए, और उसको हम लोग जो है यहाँ मोतिहारी में अभी क्योंकि पटना में ये मनाया जा रहा था, तो इस बार जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से पटना में इसको मनाया गया है, तो उसको हम लोग शिफ्ट करके मोतिहारी कर दिए, जो हमारा संगठन मनाता था। और मोतिहारी में हम लोग लगभग 400 से 500 डॉक्टरों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम का मैं ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हूँ। इस नाते जो है हम ये कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस रहा है और हम लोग ये आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। टोटल बिहार के चिकित्सक यहाँ भाग ले रहा है। स्पेशली तौर पर जो स्पीकर नेम है, पहला है डॉक्टर रियाजुद्दीन, वो ढाका से MS है। दूसरा सफत करीम पटना से है। तीसरा सौरभ गुप्ता मोतिहारी से ही है। चौथा जमशेद अनवर नेफ्रो है। उसके बाद रजनीश कुमार है, ठीक है। डॉक्टर खालिद है। उबैदुल्ला बेग है। उबैदुल्ला बेग चेन्नई से आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे मुख्य चेयरपर्सन हमारे इस प्रोग्राम के हैं, और इसमें प्रोग्राम का मैं ट्रेजरर हूँ। ये प्रोग्राम पिछले 2 महीना से बहुत ही जोर शोर से तैयारी था, पर आज आप लोग को देखने के बाद पता चल ही रहा होगा कि किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे यहाँ जो यूनानी डे मनाया जा रहा है, तो इसमें आयुर्वेद वाले भी हैं, ठीक है, यूनानी वाले भी हैं और मॉडर्न चिकित्सक भी हैं, यानी तीनों पैथी के लोग यहाँ मौजूद हैं। जनरली तीनों पैथी के एक जगह मौजूद नहीं रहते हैं, पर इस प्रोग्राम में तीनों पैथी के लोग मौजूद हैं। आज का जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज्ड है, वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे से जो टॉक्स रखे गए हैं, बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिल रहा है यहाँ, और साथ में एक पढ़ाने का मौका भी था।
तो करीब 45 मिनट का लेक्चर हमने भी लिया, सबको बताए रेडियोलॉजी का इम्पोर्टेंस और कैसे हम लोग क्या करते हैं। AUPCON 8th AUPCON जो है पहली बार मोतिहारी में हो रहा है। तो पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई कि मोतिहारी में इतना इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस लेके आए और उसको इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया उन लोगों ने। और दूसरा ये कहेंगे कि ये पढ़ना हमेशा लगा रहना चाहिए और ऐसा और भी कॉन्फ्रेंस बार बार कभी कभी छोटे स्केल पे कभी कभी बड़े स्केल पे हमेशा होते रहना चाहिए मोतिहारी में। थैंक यू। इस तरह का सर कॉन्फ्रेंस मोतिहारी में हो रहा है, इससे यहाँ के चिकित्सा जगत पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियसली कुछ भी जब पढ़ते हैं हम लोग, कुछ नया टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है हम लोगों के मतलब ज्ञान में इम्प्रूवमेंट होता है। उससे क्या होता है कि फिर पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली जितना अपडेटेड रहेंगे उतना अच्छा हम लोग ट्रीटमेंट इम्पार्ट कर पाएंगे। इसी को नज़र में रखते हुए ये बहुत अच्छा स्टेप था। ये मतलब एक खुशी की भी बात है और थोड़ा आश्चर्य भी है कि इतने बड़े लेवल पे मोतिहारी में ऑर्गेनाइज हो रहा है और हम बाहर भी जाते रहते हैं कॉन्फ्रेंस में। यहाँ जो अटेंडेंस है अच्छी खासी है, आई गेस कि 500 से ज़्यादा लोग आए हैं और मुझे जैसा पता चला कि दिल्ली से या चेन्नई से भी लोग आए हैं। ये इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस को बताता है और ये कि आज के टाइम में नॉलेज शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ये मकसद कॉन्फ्रेंस का ये होता है कि जो भी रीसेंट अपडेट हुए हैं या अगर किसी को कोई नई नॉलेज है तो वो हम शेयर करें ताकि जिन्हें नहीं है उनके अवेयरनेस बढ़े और अल्टीमेटली जो एम होता है वो पेशेंट केयर इम्प्रूव करने का ही होता है। इससे मोतिहारी शहर को लाभ पहुँचने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। आज हम इतने सारे डॉक्टर से मिले, मैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट 3-3.5 साल से मोतिहारी आ रहा हूँ। मौका मिला कि अपने फील्ड के बारे में कुछ अवेयर करूँ, कुछ बताऊँ, जैसे किडनी के पेशेंट्स को जल्दी उनकी डायग्नोसिस जल्दी हो, उन्हें टाइमली रेफ़र किया जा सके ताकि उनके लाभ मिले। तो मकसद भी यही रहता है कॉन्फ्रेंस का कि लोगों को पता चले नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं। क्योंकि मेडिसिन अब बहुत वाइड स्पेक्ट हो गया है, यूनानी, एलोपैथिक, आयुष, सब मिलजुल के ही हम सब पेशेंट का केयर करते हैं और नॉलेज शेयरिंग ही मकसद होता है। इसे हम CME इसीलिए बोलते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे भी कुछ नई चीज़ पता चली डॉक्टर सौरभ के प्रेजेंटेशन से, लोगों को भी मुझसे कुछ जानकारी मिली होगी। आज का जो ये आयोजन है विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आयोजन हकीम अजमल खान, जिनको मसीहुल मुल्क का खिताब दिया गया था, उनके जन्मदिन के अवसर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाया जाता है। इस तकरीब को बाज़ाब्ता भारत सरकार की तरफ से ये ऐलान है कि इनके यौम पैदाइश को यानी जन्मदिन को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाए। बिहार में भी मनाया जाता है बाज़ाब्ता तौर पे और इस अवसर पे हम लोग साइंटिफिक सेशन वगैरह करते हैं और इनके जीवनी पे रोशनी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर्स उनके आदर्शों पे चलें। चूँकि ये एक ही साथ एक डॉक्टर के अलावा ये एक पॉलिटिशियन भी थे, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी थे। क्योंकि जंग आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तालीम के शूबे में इन्होंने बहुत नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। मिसाल के तौर पे जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये उसके भी अध्यक्ष रहे। ये हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे और उस वक्त के मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहा। तालीम के शूबे में तो दिल्ली करोल बाग में जो आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज है, उसके बानी हकीम अजमल खान ही हैं। उसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, उसके फाउंडर हैं ये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब काम हुआ था तो उसके फ़रोग़ के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत किया, काम किया। ब्रिटिश काल में जब आयुर्वेद और यूनानी पे बैन हो रहा था, उस वक्त वेस्टर्न जो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था और इस पर बैन होने की बात हो रही थी। तो इन्होंने एक तहरीक चलाया पूरे हिंदुस्तान में और वैद्य और हकीम लोगों को एकजा करके जगह जगह कॉन्फ्रेंस किया। इन्होंने तहरीक चलाया बाज़ाब्ता एक। लास्ट में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, बल्कि यूँ कहिए कि इन्होंने जो आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज जो दिल्ली में कायम किया, उसकी बुनियाद इन्होंने अंग्रेज़ों से ही डलवाया।
उन्हीं से शुभारंभ भी करवाया। और ये गांधी जी के बहुत करीबी दोस्तों में से थे, उन्हीं की याद में बनाया था। और ये हिंदू मुस्लिम एकजहती के इतिहाद के बहुत बड़े बानी से एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा एक तहरीक भी चलाया था, आंदोलन चलाया था और हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की थी कि गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाए। चूँकि हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई इसको माता मानते हैं तो उनके भावनाओं का कद्र होना चाहिए। ये एक जिंदा मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की, जिन्होंने तहरीक चलाया बाकायदा इसके लिए, और हिंदू महासभा में उनके साथ रहे और अध्यक्षता भी किन्होंने। धन्यवाद।